आज हम जनरल इलेक्ट्रिकल मशीन लैब के एक्सपेरिमेंट नंबर 4 को परफॉर्म करेंगे। आइए अब इसका ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। टू ऑब्टेन एंड प्लॉट द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डीसी शंट जनरेटर। स्क्रीन पर आपके सामने इस एक्सपेरिमेंट का सर्किट डायग्राम प्रदर्शित किया जा रहा है। एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें इन मटेरियल्स की आवश्यकता होगी। आइए अब हम इसका सर्किट डायग्राम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ये एक आर्मेचर है और ये शंट जनरेटर है। इसकी ये शंट वाइंडिंग है और फील्ड के सीरीज में हमने एक रियोस्टेट लगा दिया है लगभग 200 ओम का, और उसके सीरीज में एक अमीटर लगा रखा है ताकि वो फील्ड करंट को हम पढ़ सके और एडजस्ट कर सके उसकी टर्मिनल वोल्टेज को। तो देखिए, ये आर्मेचर है उसका, ये ब्रशेस हैं, और ये जो शंट जनरेटर है ये एक प्राइम मूवर से कपल्ड है। और देखिए, ये जो प्राइम मूवर है ये एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है 3 फेज की, और इसको चलाने के लिए हमने एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर लगा रखा है, और ये RY भी 3 फेसेस हैं। तो जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये मोटर चलेगी, और ये कपलिंग दिखाई गई है, ये इसके साथ जब ये शंट जनरेटर जुड़ करके चलेगा तो इसमें वोल्टेज बिल्डअप होगा। अब क्योंकि ये एक सेल्फ एक्साइटेड शंट जनरेटर है, और आपको मालूम है कि सेल्फ एक्साइटेड शंट जनरेटर के अंदर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का होना आवश्यक है, तभी वोल्टेज इसमें बिल्डअप होता है। तो जब ये जनरेटर चलेगा और इसमें वोल्टेज बन जाएगा तो हम यहाँ पर ये हमने लोड, आपके सामने लोड आप देख रहे हैं, ये रेजिस्टिव लोड है और ये स्विचेस हैं इसके। तो ये अपने अकॉर्डिंगली लोड के हम बढ़ा सकते हैं। इसके सीरीज में हमने एक अमीटर लगा रखा है। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये नेगेटिव होगा, और इसकी वोल्टेज पढ़ने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा रखा है। तो जब ये जनरेटर चलेगा हम बारी बारी से लोड बढ़ाते जाएंगे, तो हम इसकी लोड करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे। और जो लोड करेक्टरिस्टिक है वो आपको मालूम है कि वो ड्रूपिंग करेक्टरिस्टिक होती है। यानी कि अगर नीचे हमने यहाँ पर ये लोड करंट ली है और ये टर्मिनल वोल्टेज है, तो मान लीजिए ये इसका मैक्सिमम वोल्टेज है, रेटेड वोल्टेज है, तो जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते जाएंगे ये इस तरीके की करेक्टरिस्टिक हमें मिलती है। यानी ये ड्रूपिंग करेक्टरिस्टिक शंट जनरेटर की हमको मिलती है। तो ये वोल्टेज ड्रॉप क्यों होता है? तो वोल्टेज ड्रॉप होने के 3 मुख्य कारण हैं। पहला, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप जो यहाँ पर होता है, और आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। तो आर्मेचर रिएक्शन आपको मालूम है, उसकी वजह से जो ड्रॉप होता है, और इन दोनों की वजह से जो फील्ड करंट है, जो फील्ड करंट सर फ्लो करती है, जिसको कि आप IF या ISH बोल सकते हैं, और ये लोड करंट है और ये IA है। तो जो फील्ड करंट है इसमें भी कमी आ जाती है, जिसकी वजह से जो मेन पोल है उनका फ्लक्स कम हो जाता है, जिससे कि टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। तो इस तरह से ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होता है, और कैरेक्टरिस्टिक हमारी कुछ इस तरीके की दिखाई पड़ती है। तो हम जनरेटर चला करके इस कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि इसी तरीके से है या नहीं है। तो आइए अब हम इसका कनेक्शन डायग्राम समझते हैं। तो देखिए, ये एक DOL स्टार्टर है जो कि हमारी प्राइम मूवर यानी कि जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है इसको चलाएगा। तो देखिए, 3 फेस हमारे पास आ रहे हैं RYB। तो इसके कनेक्शन इस तरीके से पहले से हम लोगों ने कर रखे हैं, और ये इस तरीके से 3 फेस की मोटर चलेगी, और यहाँ कपलिंग होकर के ये हमारे शंट जनरेटर का पार्ट है। तो देखिए, आर्मेचर के 2 टर्मिनल हैं, शंट के 2 टर्मिनल हैं, ये वो रियोस्टेट है, फील्ड रियोस्टेट, और इसके भी ये 2 टर्मिनल हैं, और ये इसका वेरिएबल टर्मिनल है।
एक ये मीटर है जो फील्ड करंट मेज़र करेगा, जिसकी कैपेसिटी 1 एम्पियर की रेंज की होगी, और एक ये मीटर जो कि 0 to 15 एम्पियर या उससे ज़्यादा का रखा जा सकता है लोड करंट के लिए, और ये एक वोल्ट मीटर है। तो अब देखिए इसके कनेक्शन कैसे होंगे। और ये आपका लोड है, इसका 2 सिरे हैं L1 L2। हमने बहुत सारे लोड, लैंप लोड और रेजिस्टिव लोड इस तरह से कनेक्ट कर रखे हैं। तो अब देखिए कनेक्शन कैसे होंगे। सबसे पहले हम आर्मेचर का, अगर ये पॉजिटिव सिरा है तो ये, और दूसरा ये नेगेटिव होगा। तो देखिए हमने शंट का ये सिरा इस रेजिस्टेंस के एक सिरे से जोड़ दिया, और इसका दूसरा सिरा फील्ड रेगुलेटर से जोड़ दिया, और अमीटर का जो दूसरा सिरा है फील्ड की करंट पढ़ेगा उसका सिरा आर्मेचर 1 से जोड़ दिया। यानी SH1 के सीरीज में हमने एक रियोस्टेट लगा दिया और एक अमीटर लगा दिया, और शंट का दूसरा सिरा आर्मेचर 2 से जोड़ दिया। अब आर्मेचर से ही एक सिरा लेकर हमने लोड करंट जो अमीटर पड़ेगा उस सिरे पर हम ले जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हमने इस स्विच को जोड़ दिया, और अमीटर का दूसरा सिरा लोड के L1 से जोड़ दिया, और L2 जो है लौट करके वापस नेगेटिव टर्मिनल पर आ जाएगा। और वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए हमने वोल्ट मीटर का एक सिरा A1 पे लगा दिया, और वोल्ट मीटर का दूसरा सिरा A2 पे लगा दिया। यानी आर्मेचर पे जो भी वोल्टेज आएगी वो ये वोल्ट मीटर पढ़ेगा। तो इस तरीके से ये सर्किट डायग्राम कनेक्ट किया जाएगा। अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। देखिए आज हम सब लोग एक शंट जनरेटर की एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक या लोड कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमारे पास ये एक कंपाउंड जनरेटर है जिसके कि 6 टर्मिनल्स हैं, और इन टर्मिनल्स को हम लोग एक पैनल पर ले गए हैं ताकि हमें यहाँ कनेक्शन करने में आसानी हो। और इसी पैनल पर हमने मीटर्स भी सारे लगा रखे हैं ताकि हमें मेजरमेंट करने में कोई दिक्कत ना हो, कनेक्शन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए अब ये 6 तार शंट जनरेटर के हम यहाँ ले गए। देखिए ये आर्मेचर 1 है, ये आर्मेचर 2 है, इसी तरह से ये शंट का सिरा है, ये शंट का दूसरा सिरा है, ये सीरीज 1 है और ये सीरीज 2 है। अब क्योंकि इसको, ये जनरेटर आपका कंपाउंड है और सेल्फ एक्साइटेड है, ये सेल्फ एक्साइटेड कंपाउंड जनरेटर है, लेकिन हम अभी इसका सीरीज वाइंडिंग को सर्किट में कनेक्ट नहीं करेंगे और इसको एज शंट जनरेटर चलाएंगे। तो देखिए ये इसका प्राइम मूवर है जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, और इसकी कैपेसिटी आपके सामने है। ये 3 हॉर्स पावर की मोटर है, और जनरेटर जो है वो 2 किलोवाट का है, और जनरेटर की जो कैपेसिटी है वो 230 वोल्ट और 9 एम्पियर इसकी मैक्सिमम करंट है। और ये इस तरीके से यहाँ पर देखिए हमने कपलिंग कर रखी है। तो जैसे ही प्राइम मूवर चलेगा आपका जनरेटर भी साथ में मूव करेगा, यानी कि ये अपनी मैकेनिकल पावर इसको दे देगा और ये इसको इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करेगा, डीसी में। अब देखिए इसके कनेक्शंस, देखिए कनेक्शंस जैसा कि अभी आपको पेपर पे समझाया गया है कि देखिए हमने ये आर्मेचर 1 से एक तार लिया है जिसको कि हमने फील्ड वाइंडिंग के अंदर, ये जो अमीटर है ये फील्ड करंट मेज़र करेगा, तो शंट फील्ड की सीरीज में हमने एक अमीटर लगा दिया है। देखिए यहाँ से ये शंट के एक सिरे से अमीटर के एक सिरे पे गया और अमीटर के दूसरे सिरे से लौट करके ये एक रियोस्टेट है। देखिए ये 220 और 1.2 एम्पियर का एक रियोस्टेट है। तो देखिए हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया और इसका सिरा लौट करके वापस शंट 1 के सिरे पर चला गया है। देखिए इस तरीके से ये शंट वाइंडिंग के सीरीज में आ गया है। जब जनरेटर चलेगा
तो हम आर्मेचर से वोल्टेज कलेक्ट करेंगे। यानी मान लीजिए कि अगर ये पॉजिटिव होगा तो दूसरा सिरा नेगेटिव होगा। इस आर्मेचर पर जब वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है। तो देखिए ये दोनों वोल्ट मीटर के टर्मिनल हैं और ये जो वोल्ट मीटर आप देख रहे हैं जो कि मूविंग कॉइल टाइप है, ये इसकी वोल्टेज को पढ़ेगा। और लोड के लिए हमने आर्मेचर से, मान लीजिए ये पॉजिटिव का एक सिरा है, इसको हमने यहाँ से लिया है और ये लोड करंट मेजरमेंट करने के लिए ये मीटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो मूविंग कॉइल टाइप है। देखिए ये इसका पॉजिटिव सिरा यहाँ गया और इसका दूसरा सिरा, ये दो टर्मिनल ये हमने लोड के बनाए हैं और जिस पर ये एक लैंप लोड और ये एक रेजिस्टिव ट्रॉली लोड दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। तो इसके दोनों सिरे लोड के हमने एक L1 पे जोड़ रखा है और दूसरा L2 पे जोड़ रखा है। तो देखिए ये जो अमीटर का जो तार है ये लौट करके L1 पे जा रहा है, यानी कि अमीटर सीरीज में आ चुका है। ठीक है, और इसका दूसरा सिरा L2 का देखिए आर्मेचर से डायरेक्ट यहाँ जुड़ा हुआ है, यानी कि इसका नेगेटिव इस पॉइंट पर आ रहा है। तो पॉजिटिव इधर से आ गया और नेगेटिव इधर से आ गया और इसमें करंट नापने के लिए ये मीटर और वोल्टेज नापने के लिए ये वोल्ट मीटर हम यूज़ करेंगे। ऊपर का जो सेक्शन इस पैनल पे आप देख रहे हैं ये मोटर यानी प्राइम मूवर की करंट मेज़र करेगा और ये प्राइम मूवर की वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं। और देखिए ये इंडिकेटर है, ये दिखा रहा है कि यहाँ पर 3 फेज सप्लाई अवेलेबल है हमारे पास। तो देखिए अब हम इसको ऑन करेंगे और इसको मोटर को चलाने के लिए हमारे पास ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। ये इसका ग्रीन बटन है और ये लाल बटन। तो अब हम ग्रीन बटन को दबाएंगे और देखिए मोटर चलेगी और देखिए वोल्टेज बिल्डअप हो गया और इसकी रेटिंग जनरेटर की 230 वोल्ट है। तो देखिए हमने इसको यहाँ पे सेट कर रखा है, ये इसकी फील्ड करंट है। अगर फील्ड करंट को हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये एडजस्ट कर रहे हैं तो देखिए क्या होता है, देखिए ये कम हो रही है और वोल्टेज भी यहाँ कम हो रही है और फिर देखिए कम हो गई, लेकिन हमें यहाँ 230 पे सेट करना है। तो देखिए वापस 230 पर हम इसको सेट कर रहे हैं। देखिए करिए, देखिए बस। तो देखिए ये 230 वोल्ट में सेट हो गया और इस समय फील्ड करंट देखिए कितनी आ रही है, 0.38 करीब। और अभी लोड हमने 0 कर रखा है। तो देखिए ये पहली रीडिंग जो है आपकी 0 है। अब हम ऑन करेंगे लोड बारी बारी से। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये वोल्टेज है और ये करंट, और हम कोशिश करेंगे 7-8 रीडिंग ले लें ताकि ग्राफ खींचने में हमको आसानी हो। तो देखिए पहला लोड ऑन किया हमने, लैंप अपने ऑन कर दिया। तो देखिए रीडिंग कितनी हो गई, 225 वोल्ट। और करंट देखिए करंट कितनी हो गई, 0.6। देखिए मैं लिख रहा हूँ 225 वोल्ट और 0.6 एम्पियर, ये पहली रीडिंग। अब हम दूसरी रीडिंग लेंगे, दूसरा लैंप ऑन कर रहे हैं। देखिए दूसरा लैंप ऑन कर दिया और इसकी जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है 218 मान लीजिए, 218 वोल्ट और ये है 1.2 एम्पियर। तो मैं लिख रहा हूँ 218 वोल्ट और 1.2 एम्पियर। अब हम तीसरा लैंप ऑन कर रहे हैं। देखिए तीसरा लैंप लोड ऑन कर दिया और अभी इस समय वोल्टेज हो गई 210 और करंट हो गई लगभग 2 एम्पियर। और देखिए लैंप एक और ऑन कर रहे हैं, 4th लैंप ऑन कर दिया। रीडिंग हो गई 205 वोल्ट और करंट हो गई 2.2
4.8 एम्पियर। और देखिए नेक्स्ट देखिए एक लैंप और हमने ऑन किया। देखिए ये हो गई 190 वोल्ट और करंट हो गई 3.4 194 और 3.4 है। नेक्स्ट अब हम लोड ट्रॉली को यूज़ करेंगे। देखिए इसका ऑन कर दिया। हाँ करो, वापस ऑन करो क्लॉकवाइज। बस देखिए अभी ये हो गया 186 वोल्ट मान लीजिए। देखिए 186 वोल्ट और करंट हो गई 4.2 एम्पियर। नेक्स्ट ये नहीं खाऊंगा। देखिए ये नेक्स्ट रीडिंग दी हमने, ये वाला करा। बस अब देखिए 170 वोल्ट और करंट हो गई 4.8। 170 वोल्ट और 4.8 एम्पियर। और हम लास्ट रीडिंग ले रहे हैं। देखिए लोड ऑन किया, अब वोल्टेज देखिए कितना फॉल हो गया। 135 वोल्ट और करंट हो गई 6.4। देखिए 135 वोल्ट और 6.4 एम्पियर। इस प्रकार हमने ये लोड टेस्ट किया है शंट जनरेटर का और आपने देखा कि किस तरीके से वोल्टेज फॉल हुई है। अब हम वापस इसको लोड ऑफ कर रहे हैं। देखिए अब ये अब इनिशियल कंडीशन पे आ गया है और सब कोई लोड नहीं है, वापस पुरानी पोजीशन पे आ गया है। अब पहली रीडिंग आपकी गैस की नो लोड की है, तो पहली रीडिंग पे हम देखिए अपने नोट नहीं करिए। यहाँ देखिए 0 करंट और वोल्टेज है 230 वोल्ट, जो कि इसकी रेटेड वोल्टेज है। अब हम इसको ऑफ कर रहे हैं। देखिए हमने इसको ऑफ कर दिया। देखिए स्क्रीन पर आपके सामने ऑब्जर्वेशन टेबल है, जिसकी सहायता से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। और देखिए अब हमने एक ग्राफ बनाया है और हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये एक ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक है।